यकीनन कराटे स्कूल में तो सबसे अच्छे टीचर को भी देव या संत तकनीक के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। अगर होगी भी तो उन्होंने अपनी किताबें ऐसी जगह रखी होंगी जहां उन्हें आम लोग ना ढूंढ पाएं। विपिन तो चाहता था कि वो कोई ऐसा तरीका बना ले जिससे ध्यान लगाने से तकनीक तेजी से बढ़े। मेरे पास लेवल 4 की विधि भी नहीं है, क्या टीचर तकनीक संग्रह में होगी? जाकर देख ही लेता हूँ। सचेतन ध्यान करने वाले किसी भी इंसान को अगले लेवल की विधि तभी मिलती थी जब उसने पिछला लेवल पार कर लिया हो। विपिन के पास लेवल 3 तक की ही विधि थी। लेवल 4 के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। कमरे से बाहर आकर उसने देखा कि सूरज ढले ज्यादा समय नहीं हुआ था और कुछ लोग अभी भी घूम रहे थे। चांद की रोशनी से फुटपाथ चमक रहा था। कुछ कपल पेड़ के नीचे बैठे हल्की आवाज में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। पूरा वातावरण शांत था। विपिन भी बिना रुके तेजी से आगे बढ़ गया। उसे एक बड़ा मंडप दिखाई दिया। मंडप 2 हिस्सों में बटा हुआ था, टीचर का और स्टूडेंट का। उसके अंदर कई तरह की विधि और तकनीक के बारे में जानकारी थी। स्कूल की सबसे बेहतरीन जगहों में से एक वो मंडप ही था। ग्रेट माधव। गेट के पास पहुंचकर विपिन ने एक बूढ़े आदमी को झुककर कहा। वो आदमी गेट के पास ही बैठा था। श्रेष्ठ माधव मंडप के रक्षकों में से एक थे। वे किस लेवल के थे ये तो पता नहीं था, लेकिन कहा जाता था कि वे स्कूल के श्रेष्ठों में से सबसे अच्छे थे। उनकी ताकत का कोई दूसरा उस स्कूल में नहीं था, लेकिन कई सालों से उन्होंने किसी से मुकाबला नहीं किया था, इसलिए उनकी असली ताकत को पता कर पाना मुश्किल था। विपिन, क्या तुम लेवल 4 पर पहुंच गए? माधव ने विपिन की ओर देखकर अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा। बस किस्मत ने साथ दे दिया, इसलिए विपिन ने बात ना छिपाते हुए उन्हें बताया कि वो लेवल 4 पर पहुंच गया है। शाबाश, बहुत अच्छे, मेहनत करो। स्कूल में तुम्हारे जैसे कम उम्र के टीचरों की बहुत जरूरत है। जी, इतना कहकर विपिन शांत हो गया और कदम बढ़ाकर संग्रह में चला गया। विपिन के जाते ही माधव सर हिलाते हुए बोला, अच्छा लड़का है, बस टैलेंट की कमी है और तकनीक विकसित करने में बहुत टाइम लगाता है। बाकी लोगों को लेवल 3 पार करने में 2 साल लगते हैं, लेकिन विपिन को वही लेवल पार करने में 3 साल लगे। लेवल 4 पर भी अगर ठीक तरह से ट्रेनिंग करेगा तो शायद ठीक ठाक टीचर तो बन ही जाएगा। बस अगली बार टीचर एग्जाम में इसके 0 नंबर ना आए। थोड़ा बड़बड़ाते हुए माधव शांत हो गए और फिर आंखें मूंद कर बैठ गए। विपिन स्कूल के जवान टीचरों में सबसे अच्छे स्वभाव का था। माधव के दिल में ना तो उसके लिए नफरत थी, ना ही वो कुछ ज्यादा पसंद था। बस दुख की बात तो ये थी कि उसमें टैलेंट नहीं था। विपिन को नहीं पता था कि माधव उसके बारे में क्या छवि रखते थे। उनकी बातों से बेखबर वो मंडप के अंदर चला गया। स्कूल का संग्रह का साइज लगभग उसके पिछले जन्म की लाइब्रेरी के बराबर था, लेकिन फिर भी स्वर्ग की लाइब्रेरी के सामने ये बहुत ही छोटा था। उन दोनों की तो बराबरी ही नहीं की जा सकती थी। वो ध्यान तकनीक के हिस्से की ओर चल पड़ा और फिर चौथी लाइन की किताबों के नाम पढ़ने लगा। वाकई लेवल 4 की यहाँ कई किताबें थी। उसके दिमाग में भी एक किताब आकार लेने लगी। ये किताब भी लेवल 3 की तरह ही थी। उसमें 1000 से भी ज्यादा गलतियां थीं। यहाँ पर तो दूसरी ध्यान तकनीक की भी विधियां हैं, उन पर भी नजर मार ही लेता हूँ। विपिन को लेवल 3 की गलतियों को सुधारने का अनुभव था, इसलिए उन सभी गलतियों को पढ़ने की बजाय उसने और किताबों को देखना शुरू किया। चौथी लाइन में अलग तकनीक की कई किताबें थीं। लेवल 4 की किताबों में नोट्स लिखे थे और पहले पढ़ने वालों ने उनमें गलतियां ठीक करने के कई तरीके भी लिखे थे। देखने से ही पता लग जाता था कि हजारों गलतियां होंगी उनमें। अगर विपिन की जगह कोई और होता तो उसका सिर चकरा जाता। आखिरकार इतनी किताबें और फिर उनमें भी इतनी विधियां, कई विधि तो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थी। इसलिए ये पता करना मुश्किल था कि कौन सी विधि किसके शरीर के लिए सही थी। अगर गलती से गलत विधि चुन ली तो इंसान पागल भी हो सकता था, लेकिन क्योंकि विपिन के पास स्वर्ग की लाइब्रेरी थी, इसलिए वो ये पता करने में सक्षम था कि कौन सी विधि सही थी।
इसलिए उसने बाकी किताबें भी उठाकर उनके पन्ने पलटने शुरू कर दिए। एक और किताब उसके दिमाग में आ गई। विपिन अब बिना रुके किताबें उठा रहा था और पन्ने पलट पलट कर उन्हें वापस रखते जा रहा था। वो कुछ पढ़ने या कुछ भी ध्यान में रखने की कोशिश नहीं कर रहा था। वो तो सिर्फ स्वर्ग की लाइब्रेरी में किताबों की गिनती बढ़ा रहा था, ताकि लाइब्रेरी की मदद से सभी में से एक सही तरीका ढूंढ सके। पन्नों की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। कमजोर, बेवकूफ, श्रेष्ठ माधव पन्नों की आवाज से हैरान थे। अगर विपिन ने सचेतन तकनीक से ध्यान करना चुना था तो उसे बाकी की किताबों को देखकर भला क्या मिलेगा। उसे तो टाइम का सही इस्तेमाल करते हुए कागज पर विधि लिखनी चाहिए, ताकि फिर उसे ठीक कर ध्यान लगा सके। कभी एक तकनीक की गलतियां ठीक करने के लिए दूसरी तकनीक काम आ सकती थी, लेकिन अगर कोई अपनी तकनीक से ज्यादा दूसरी तकनीकों के बारे में पढ़ता था तो उसे भटकने में ज्यादा टाइम नहीं लगता था। एक छोटी सी गलती ठीक करने के लिए रास्ता ही भटक जाना बहुत बड़ी मूर्खता थी। अगर बात ज्यादा बिगड़ गई तो इंसान पूरी तरह से पागल भी हो सकता था। 30 साल पहले एक टैलेंटेड आदमी था जिसका टैलेंट बाकी के आम लोगों से बहुत ज्यादा था। उसने भी यही सोचा था कि वो सभी तकनीकों को देखकर एक ऐसी तकनीक बना लेगा जो उसके शरीर के लिए परफेक्ट हो, लेकिन आखिर में कई सारी विधियां पढ़ने के कारण अपना चुना रास्ता ही भटक गया और पागल हो गया। लालच के कारण उसने अपनी जिंदगी बिगाड़ ली। यही सच्चाई थी और इसे ना मानने वाला कोई बेवकूफ ही हो सकता था। लेवल 3 को पार करने में जिसे 3 साल लगे, उसे टैलेंट के बारे में कोई बात ना ही करे तो अच्छा है। ऐसे टैलेंट के साथ तो उसे बस चुपचाप अपनी ही तकनीक पर फोकस करना चाहिए। और ये बाकी तकनीक की किताबें देख रहा है, कुछ देख भी रहा है या सिर्फ दिखावा कर रहा है। इसे तो देखकर ही लगता है कि इसका दिमाग हवा में उड़ रहा है। विपिन की जो छवि उनके दिमाग में थी वो और बिगड़ गई। लोगों की तारीफ पाने के लिए दिखावा कर रहा है। अगर दूसरी तकनीक देखनी ही थी तो कम से कम कोई ज्ञान तो ले ले। वो तो इतनी तेजी से पन्ने पलट रहा था कि कुछ भी पढ़ पाना नामुमकिन था। श्रेष्ठ खुद भी इतनी तेजी से नहीं पढ़ सकते थे, तो ये लेवल 4 का लड़का इतनी तेजी से भला क्या सीखेगा। ये पक्का लोगों को दिखाने के लिए ऐसा कर रहा है। स्कूल का माहौल कितना गिर गया है, हर पीढ़ी के साथ उसका लेवल और गिर जाता है। इतना कह उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली ताकि ये सब और ना देखना पड़े। चलो, काम हो गया। विपिन बहुत ही तेजी से विधियां देख रहा था। एक विधि 1 या 2 सांस में ही देख लेता था। 2 घंटे में ही उसने वहां रखी सारी विधियां देख ली थी और उसके दिमाग की लाइब्रेरी में अब तक हजारों किताबें आ गई थीं। चलो अब चलकर इन्हें ध्यान से परखा जाए। इतना सोच विपिन मुस्कुराते हुए वहां से बाहर जाने लगा। उसे खाली हाथ जाते देख माधव से रहा नहीं गया और उन्होंने विपिन से पूछा, तुमने कुछ नोट नहीं किया? अगर टाइम भी पास कर रहा था तो भी कुछ तो नोट कर लेता, ताकि अपने कमरे में जाकर परख सके। खाली हाथ ही आए थे और वैसे ही जा रहे हो। घूमने फिरने आए थे क्या तुम यहाँ पर? अरे नहीं, मैं तो बस एक नजर मारने आया था इन किताबों पर। विपिन मुस्कुराते हुए बोला और वापस जाने लगा। नजर मारना बेकार। स्कूल से ऐसे लोगों को निकाल देना चाहिए। ऐसा इंसान टीचर कैसे हो सकता है? माधव चिल्लाते हुए गुस्से से बोले। तकनीक की विधियां हर ध्यान करने वाले के लिए नींव थीं और हर किसी को उनका सम्मान करना चाहिए, लेकिन ये आदमी बस एक नजर मारने आया था और अब वापस जा रहा था। उसे कुछ तमीज है भी या नहीं? लगता है उन्हें ही प्रिंसिपल से बात करनी पड़ेगी कि ऐसे टीचरों के साथ क्या करना चाहिए। स्कूल का नाम खराब होता है ऐसे टीचरों की वजह से। अपने कमरे में जाकर विपिन ने कागज पेन निकाला और लाइब्रेरी के लेवल 4 की विधि से ठीक हिस्सों को गलतियों से अलग करने लगा। फिर एक दूसरी किताब उठाकर उसने उसके भी सही हिस्से लिख लिए और कुछ और किताबें देखने के बाद विपिन का सिर दर्द हो रहा था। ये काम तो बहुत मेहनत का था और उतना आसान नहीं जितना कि मैंने सोचा था। अभी भी कई हजार किताबें बची थीं। वो इस काम को जल्दी खत्म करने का कोई तरीका सोच ही रहा था
कि उसके दिमाग में एक और झटका लगा। स्वर्ग की लाइब्रेरी में रखी हजारों किताबें धीरे एक ही किताब में मिल गईं। एक आवाज के साथ एक मोटी सी किताब उसके सामने आ गई। उस पर कोई नाम नहीं लिखा था। विपिन किताब खोल उसमें लिखी चीजें पढ़ने लगा। ये तो सारी विधियों के सही हिस्से की एक विधि है। इतना देख विपिन का चेहरा खुशी से लाल हो गया। उसे तो लगा था कि इतनी किताबें देखने में ही उसे बहुत टाइम लग जाएगा। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि लाइब्रेरी ही उसके लिए सही हिस्सों की एक विधि बना देगी। ये किताब, इसमें तो एक भी गलती नहीं है। विधि में न केवल सचेतन बल्कि दूसरी तकनीकों के भी हिस्से लिखे थे। ऐसी किताब जो पहले किसी ने नहीं देखी हो। उसके दिमाग में उस किताब के नाम के लिए एक विचार आया। क्योंकि इसमें सही तरीके हैं और इसे स्वर्ग की लाइब्रेरी ने बनाया है, तो इसे स्वर्ग की ध्यान कला कह सकते हैं। इतना सोचते ही किताब का कवर हिलने लगा और उस पर एक नाम उभर आया, स्वर्ग की ध्यान कला।